अच्छा, एक तरफ तो आप मुज़ाकरात की बात करते हैं, ऑन द अदर हैंड जो कानूनी टीम है वो भी अपने केसेस लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने जाती है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। बट हमने एक चीज़ देखी है कि जिस लॉयर का केस होता है उसके आर्ग्यूमेंट्स करने के बजाय मोस्ट ऑफ द टाइम सलमान अकरम राजा साहब जो है वो आके आर्ग्यूमेंट करते हैं, ऑल्दो सीनियर लॉयर वहाँ पे खड़ा होता है। ये पार्टी में क्या इतना इशू है? क्या सारे केसेस अगर सलमान अकरम राजा साहब को दे दिए जाएं तो खान साहब को कोई रिलीफ मिल जाएगा? बिकॉज ही इज़ ऑलवेज वेरी प्रिपेयर्ड और वो सीनियर लॉयर्स को भी बता रहे होते हैं कि आप ये आर्ग्यू करें। देखिए, पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब की ये जो स्ट्रेटजी है ये शुरू से ही दुरुस्त नहीं थी। पाकिस्तान के अंदर आप रिलाय करना वकीलों के ऊपर कि वो पॉलिटिकल केसेस में रिलीफ ले लेंगे, ये वैसे ही स्ट्रेटजी ही शुरू से गलत थी। फिर इमरान खान ने ये किया कि उन्होंने पार्टी पॉलिटिशियन से लेकर वकीलों के हवाले कर दी, जिससे बिल्कुल ही सियासत की तो कमर ही टूट गई तहरीक इंसाफ की। और हमने देखा कि सलमान राजा वगैरह ये सारा बेसिकली तो बुजदार मॉडल है जो उन्होंने पार्टी के ऊपर लगा दिया। तो जिस तरह से पंजाब में बुजदार को लाके हमने बड़ा अपना नुकसान किया, उसी तरह से हमने सलमान राजा को लगा के, गौहर को लगा के, इन लोगों को लगा के जो पॉलिटिकल पॉलिटिशियंस नहीं थे, पार्टी का बहुत नुकसान किया। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस पोजीशन में ही नहीं है कि वो इमरान खान की कोई मदद कर सके। सही सर। एंड दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। सर मसला जी मसला सिर्फ बुजदार मॉडल का नहीं रह गया। मसला अब ये है कि कलीमा मॉडल भी आ गया है जो कि अब रोस्ट्रम पे जाके आर्ग्यूमेंट्स भी करती हैं और कुछ आर्ग्यूमेंट्स उनके खिलाफ भी होते हैं। तो आपको लगता है कि पीटीआई की मुश्किलात इस वजह से भी बढ़ रही हैं कि सारे ही बॉस बने जा रहे हैं? ये सच्ची बात तो यह है कि अगर इमरान खान की तहरीक या इमरान खान का नाम किसी वजह से अब तक जिंदा है तो वो हलीमा खान और उनकी बहनों की वजह से ही। अगर आप ये कहें कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है अगर वो भी ना करती तो वो तो शायद कोई नाम लेने वाला ही ना होता। इस उम्र में जिस तरह से उन्होंने बाहर जाके एहतजाज किया, बात की, उसकी वजह से अब वो पॉलिटिशियन नहीं है। उनको चाहिए कि वो पॉलिटिकल एडवाइस लोगों से लें, लेकिन उन्होंने अपने जो लोग रखे हैं वो जाहिर है कि वो भी नॉन पॉलिटिकल हैं और उसकी प्रॉब्लम भी है। ज़ाहिर है पीटीआई को इस वक्त सियासत की इजाज़त भी नहीं दी गई, तो वो जो कर सकती हैं वो कर रही हैं। और बाकी ये कि अगेन देखिए, ये तो इमरान खान का फैसला है ना कि आपने अदालतों पर रिलाय करना है, तो वो अदालतों पर रिलाय कर रही हैं। उनको तो जो इमरान खान ने कहा है वो तो वही करेंगी। बट आई थिंक कि पार्टी की जो बाकी लीडरशिप है वो तो बिल्कुल बैठ गई है। तो इस हालात में अगर कोई नाम पार्टी जो है वो हलीमा बीबी को एक्सेप्ट भी तो नहीं कर रही ना एज अ पॉलिटिशियन, और एज अ जो उनका एक रोल है पॉलिटिक्स के अंदर, पार्टी उसको भी तो नहीं एक्सेप्ट कर पा रही। उस पार्टी की क्या हैसियत है जो उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही? देखिए ना, इस वक्त तो वर्कर्स हैं और वर्कर्स जो हैं वो इमरान खान को एक्सेप्ट करते हैं या उनकी फैमिली को एक्सेप्ट करते हैं। सही। तीसरे तो किसी आदमी को वर्कर एक्सेप्ट नहीं करते। आप देखिए ना जो बाकी सारे जो लोग हैं इस वक्त उनकी क्या हैसियत है पार्टी में, वो क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? सो अनफॉर्चुनेटली जो भी देखिए फैसले तो उसने करने हैं जिसके साथ वर्कर है, जिसकी बात सुनता है। सही। तो इसलिए खाली जो है ये हलीमा बीबी को एक पार्टी के चंद लोग जो है स्केपगोट बना लें और कहें कि जी वो भी ना करें तो आप भी ना करें, वो भी ना करें तो फिर करेगा कौन? अच्छा आई थिंक शी इज डूइंग व्हाट शी कैन डू। जी जी, बड़ी उम्मीदें थी कि खान साहब ईद से पहले जो है वो जेल से रिहा हो जाएंगे। फिर ये भी कहा जा रहा था क्योंकि उनकी हेल्थ इशू है, उनकी आंख का मसला है, उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाएगा। हॉस्पिटल तो शिफ्ट नहीं किया गया, नया मेडिकल बोर्ड बन गया है। डू यू थिंक कि ये नया मेडिकल बोर्ड जो है ये खान साहब को बेहतर इलाज के लिए हॉस्पिटल शिफ्ट कर देगा? ठीक है ना, पहली बात तो यही है कि अगर आप जजों के अभी हम बात कर रहे थे, अगर जज ये भी नहीं कर सकते कि उनके लिए जो मेडिकल बोर्ड बने उसमें एक डॉक्टर इमरान खान की मर्जी का हो, ये भी अगर ऑर्डर नहीं हो सकता तो मुझे आप बताइए बाकी क्या रिलीफ आप जजों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये कहना कि वो ईद से पहले आ जाएंगे, कर आ जाएंगे, ये तो मतलब एक नॉन सीरियस बात है। लतीफ़ खोसर साहब ने पिछले साल भी यही बात की, इस साल भी यही बात की, बट इट्स वेरी नॉन सीरियस ऑन हिज पार्ट। और मेरा ये ख्याल है कि वो जितने खामोश रहे उतना बेहतर है, बिकॉज वो ना उनकी कोई पीटीआई में उनको कोई जानता है ना वो पीटीआई में किसी को जानते हैं। लेकिन सर ये लोग तो कहते हैं हम पीटीआई में तब आए थे जब सब चले गए थे, हमने तो उस वक्त आके पार्टी को बचाया जब सब छोड़ के चले गए थे। तो ये सही बात है, इन्होंने बचाया नहीं पार्टी को। ये लोग उस वक्त आए जब लोगों को तशद्दुद करके जेलों में डाल के पार्टी को खाली कर दिया गया, तो इनकी मौज लग गई इन सब लोगों की। इसके अलावा तो देखिए ना, इन लोगों की कोई हैसियत नहीं थी और अब भी नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली जो लोग इलेक्ट होके आए
लोगों की जगह वो उन उम्मीदों पे तो पूरे अच्छा नहीं उतर फवाद सके साहब, डोंट यू जो थिंक कि पार्टी को जो भी लॉयर रिलीफ दिलवाता है उससे फाइलें उठा ली जाती हैं और अगले लॉयर को दे दी जाती हैं? अभी कोई भी लॉयर सलमान नहीं सफदर दिलवाई सकता। से फाइल्स लेके अभी जो है उन्होंने बैरिस्टर एतजाज़ अहसन को फाइल्स पहुंचा दी हैं। सो ये भी तो एक बहुत इशू आ रहा है कि किसी एक वकील पे एतबार भी नहीं किया जा रहा। आई थिंक बड़ा अच्छा फैसला है एतजाज अहसन साहब को देने का। एतजाज अहसन साहब का एक कद है, वो बात करेंगे, उसकी एक असर होगा, वो मीडिया पे चलेगा। जाहिर है, देखिए सलमान सफदर बड़े मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, लेकिन जो एतजाज अहसन साहब की हैसियत है वो सलमान सफदर की या फॉर दैट मैटर किसी भी और वकील की तो नहीं है। तो ये भी एक अच्छी पॉलिटिकल मूव है आई थिंक। अगर आप एतजाज अहसन साहब इसको लीड करेंगे तो इसका जो रंग है, इसका जो कलर है वो डिफरेंट होगा। सही। और ये एक पॉलिटिकल मूव है, ये एक लीगल मूव नहीं है, ये एक पॉलिटिकल मूव है। और मैं यही समझता हूँ कि आपको पॉलिटिकल मूव्स करनी चाहिए। जजों के ऊपर आप कैसे इस वक्त जो है नसार कर सकते हैं, वकीलों पे कैसे न, वकीलों की कोई हैसियत और अहमियत नहीं है मौजूदा निज़ाम। सही। अच्छा सर, अब ईद के बाद आपको क्या नज़र आ रहा है पार्टी का सियासी मंजरनामा? एहतजाज होगा, क्या किया जाएगा, या स्टेटस को ही चलता रहेगा? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पीटीआई की जो पोजीशन है वो ज़ाहिर है बड़ी कमज़ोर है। पीटीआई किसी एहतजाज की पोजीशन में नहीं है। नहीं। लेकिन दूसरी तरफ जो लोगों का एक गुस्सा है हुक्मरान अशराफिया से, वो भी बहुत ज़्यादा है। सो माई फियर इज़ नॉट कि पीटीआई क्या करेगी, माई फियर इज़ कि ये कोई ऐसा माहौल ना बन जाए जिसमें किसी थर्ड इशू के ऊपर जो है वो कोई ऐसी मूवमेंट बन जाए जो फिर किसी के कंट्रोल में ना हो। सही। क्योंकि जो अभी भी अगर आप कंपैरिजन करें अगर 2022 में और इसमें जो चीज़ों का, तो आप देखेंगे कि उसमें तो 220% प्लस ओवरऑल इजाफा हुआ है और आमदनियां लोगों की कम हो गई हैं। सो दिस कैन लीड टू अ वेरी सीरियस सिचुएशन इन पाकिस्तान। और इकोनॉमी जो है वो मुसलसल दबाव में रहेगी मिडिल ईस्ट के क्राइसिस सर, की ये जो वजह से भी। हुकूमत पे एक दबाव डालना चाहिए, ये तो ऑपोजिशन का काम होना चाहिए। ऑपोजिशन भी कोई दबाव नहीं डाल सकी हुकूमत के ऊपर, चाहे वो महंगाई हो, खान साहब की रिहाई हो, या मुल्की हालात हो। नहीं, वो तो आप देख लेना कि 11 अरब रुपए का जहाज ले लिया मरियम नवाज ने, और अपोजिशन जो पंजाब की है उन्होंने उसके ऊपर एक बात करनी ही मुनासिब नहीं समझी। और वो तो लगता है कि जैसे अपोजिशन तो फौत ही हो गई है। सो अब इस अपोजिशन से या पार्लियामेंटेरियंस हैं, काफ़ी लोग मायूस हैं। और आई थिंक जिन लोगों ने पीटीआई में शामिल हुए, टिकट लिए और असम्बलियों में पहुंचे, वो तो काफ़ी उनमें और लोगों में तो बड़ा फासला है। जिस तरह से हुकूमत में और लोगों में फासला है, उसी तरह से इन लोगों में और हुकूमत में जो अवाम है उनमें फासला, और ये बढ़ता जा। सही। तो सर, अब कोई वे फॉरवर्ड नज़र आ रहा है आपको? यानी कि क्या करेगी अवाम? अब महंगाई भी बर्दाश्त करेगी, हर चीज़ को बर्दाश्त ही करती जाएगी, खान साहब जेल के अंदर ही रहेंगे, तो फिर ये क्या सियासी मंजरनामा क्या होने वाला है? सियासत में तो देखिए डिवीजन तो बहुत है। और अभी तक हुकूमत की पहले मिथ ये थी कि इमरान खान तो महीना जेल नहीं निकालेंगे। फिर इनकी मिथ थी कि जी कुछ भी हो जाए हम पार्टी को ठुटे मुक्के मार के ख़त्म कर देंगे तो पार्टी नहीं बचेगी। और तीसरी फिर इनकी अब मिथ ये है कि जी कुछ भी हम करें लोगों के साथ, लोगों ने बाहर नहीं निकलना। अब बहुत पहली दो मिथ्स तो गलत साबित हो गए, तीसरी का देखते हैं।